तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के साथ कैपिटल गेन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को, लैंड को या फिर बॉन्ड्स को, ज्वेलरी को, गोल्ड्स वगैरह को बेचते हैं तो उस पर एक कैपिटल गेन रेस होता है। तो वो कैपिटल गेन आप लोगों के लिए किस प्रकार से टैक्सेबल नहीं बनेगा, आप उस पर अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कैपिटल गेन के बारे में समझ लेते हैं। कैपिटल गेन इन शॉर्ट वही होता है, जैसे आप किसी भी लैंड्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड्स वगैरह को बेचते हैं तो उस पर जो आपका प्रॉफिट का पार्ट है तो वही आप लोगों का कैपिटल गेन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। अगर मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी को 1 साल से कम समय अपने पास रख के उसे सेल आउट कर रहे हैं तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अदरवाइज 1 साल से ज्यादा रख के आप अपने पास में उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से होगा, प्लीज जो भी लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और जो भी लोग पुराने हैं वो एक बार लाइक्स का बटन हिट कर दें और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो समझते हैं सेक्शन 54 के साथ में। सेक्शन 54 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो सेक्शन 54 सभी के लिए नहीं है, ये केवल और केवल इंडिविजुअल और एच के लिए रहता है। यहाँ पे आप लोगों का नेचर दिख रहा है आप लोगों को। अगर आपके कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हैं, अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लोगों के लिए टैक्सेबल बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई संपत्ति 1 करोड़ की खरीदी थी और आज से 5 साल बाद आपने उस प्रॉपर्टी को 3 करोड़ का बेच दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 करोड़ का क्या हो रहा है? 2 करोड़ का आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। तो अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लोगों के लिए टैक्सेबल बन जाएगा, लेकिन सेक्शन 54 वगैरह का फायदा उठा के आप यहाँ पे उसको अपने लिए टैक्सेबल नहीं बना पाएंगे, यानी कि फिर आप उसके एग्जेम्पशन पा पाएंगे। तो वो क्या है इसको थोड़ा समझने की आप लोगों को जरूरत है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप जैसे प्रॉपर्टी को बेचने के बाद हुआ, तो अगर आपने विद इन अ 2 ईयर एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो जितनी भी अमाउंट का आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके लिए आप अजेंक्शन की डिमांड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 करोड़ का मेरा कैपिटल गेन हुआ था और मैंने नई प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की खरीद ली, तो मेरा अब जो एजेंशन मुझे मिल जाएगा वो केवल 1.5 करोड़ के लिए ही एप्लीकेबल अब होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने नई प्रॉपर्टी 3 करोड़ की खरीद ली है तो आप पूरा का पूरा 2 करोड़ के लिए एग्जेम्पशन के लिए अपनी डिमांड रख सकते हैं। या फिर आपने प्रॉपर्टी सेल आउट करने के ठीक 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज करी हो तो भी आप उतने अमाउंट की एग्जेम्पशन की डिमांड कर सकते हैं, मतलब आपका कैपिटल गेन उस अमाउंट में एडजस्ट हो जाता है। या फिर आप 3 साल के अंतर्गत एक नई प्रॉपर्टी बनवा रहे हो तो भी जितना भी बनवाने में आपका खर्चा आता है आप उस अमाउंट को भी एडजस्ट करने की बात कर सकते हैं अपने कैपिटल गेन से, और आपका उतना कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर आप गवर्नमेंट की कैपिटल गेन स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट करने वाली अब ये बन चुकी है कि कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन होगा वो 10 करोड़ तक का ही मिल सकता है, आपको 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 20 करोड़ की और आज से 5 साल बाद मैंने उस प्रॉपर्टी को 35 करोड़ की बेच दिया, तो यहाँ पे मेरे पास जो कैपिटल गेन आएगा वो 15 करोड़ का आएगा। लेकिन इस 15 करोड़ में से अगर मैं न्यू परचेजिंग एडजस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन या 1 साल पहले का भी या कैपिटल गेन की मैं बात करूं तो केवल और केवल मैं जो एडजस्टमेंट ले सकता हूं केवल 10 करोड़ तक की ले सकता हूं, रेस्ट 5 करोड़ पे मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा। आई होप सो मेरी ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ये एप्लीकेबल होती है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन अगर हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, जैसे मान लीजिए वो आपका गोल्ड भी हो सकता है, वो आपका बॉन्ड हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई ज्वेलरी थी आप वो सेल आउट कर रहे हैं, तो ये अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे आप लोगों के सामने जो पार्ट यहाँ पे बनेगा वो भी कहीं ना कहीं वैसा ही है कि अगर आप 2 साल के अंदर उस कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या कर लें, कोई संपत्ति खरीद लें या कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं 3 साल के अंतर्गत, या आपने 1 साल पहले ही कोई संपत्ति खरीदी हो, तो उतना कैपिटल गेन में से अमाउंट एडजस्टेड हो जाएगा और आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे भी वही नियम वैसा ही है जैसे अभी प्रीवियसली था। यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो वहाँ पे हमारा सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो जाएगा, 54 भी। अगर मान लीजिए आप कोई कृषि भूमि को बेचते हैं तो अगर आप विद इन अ 2 ईयर कोई नई एसेट्स परचेज कर लेते हैं तो आपको उतने अमाउंट का
एडजस्टमेंट मिल जाएगा फ्रॉम द कैपिटल गेन। यानी कि इन शॉर्ट आप अपने कैपिटल गेन को एक तरह से नील बना सकते हैं, बिना कोई टैक्स दिए आप उस पर आराम से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, या तो उस पैसे को गवर्नमेंट की कैपिटल गेन स्कीम में अप्लाई करें, या फिर आप उस पैसे से ही कोई ना कोई संपत्ति विद इन 2 या 3 ईयर्स खरीद लें, एज पर एज सेक्शन और एज पर एज कंडीशंस। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 54D की। अगर आप लैंड या बिल्डिंग, आपका कंपलसरी एक्विजिशन होता है, मान लीजिए कंपलसरी एक्विजिशन सरकार के द्वारा कर लिया जाता है, तो उस केस में अगर आप उस पैसे से विद इन 3 ईयर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो उतना ही अमाउंट आप लोगों का क्या होगा, उतना ही अमाउंट आप लोगों का एडजस्ट हो जाएगा। ये बिल्डिंग ध्यान रखिएगा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं है, ये आप लोगों की ऐसी बिल्डिंग है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ये जो अमाउंट मिलेगा ये सभी एसएससी के लिए मिलेगा, यानी कि इसका डिडक्शन सभी एसएससी को मिलेगा। इसके अलावा 54EC की अगर मैं बात करता हूँ, तो कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे बॉन्ड हो गया, या आप लोगों का रूरल इलेक्ट्रिशियन कंपनसेशन बॉन्ड हो गया। अगर आप लोग इसकी खरीद फरोख्त में आप लोगों को कोई कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में आप लोगों को इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके फ़ायदे के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोगों को एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है, इसकी मैक्सिमम लिमिट जो जाएगी वो 50 लाख तक जाएगी। यानी कि अगर आप इसमें 50 लाख तक का ही आपको मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्प्ट हो पाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं हो पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप विद इन 6 मंथ कोई भी ज़मीन या बिल्डिंग खरीद लेते हैं इस पैसे से, तो आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं है आप बॉन्ड ही खरीदें, तो आप लीजिए आप लोगों को कोई भी फ़ायदा हुआ और उससे आप कोई भी ज़मीन या बिल्डिंग खरीद लेते हैं इस पैसे से, तो आपको उतने पैसे का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी अच्छे से। जो भी लोग चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताना मत भूलिएगा। तो आई होप सो जो भी लोग डाउट्स में थे कि सर अगर हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह को बेचते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, तो वो कंडीशंस आप लोगों के सामने हैं। प्रॉपर्टीज़ के अलावा गोल्ड बॉन्ड या ज्वेलरी बेचने पे भी आप कैपिटल गेन का फ़ायदा यहाँ पे अपना बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।